पाठ 9। हमारी नदियाँ। भारतवर्ष नदियों का देश है। उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु नदियाँ हैं। इनमें सतलुज और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से हुआ है। चेनाब नदी, जो कि लाहौल स्पीति से निकलकर आगे बढ़ती है, तो इसे हिमाचल में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर में गंगा और यमुना तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र हैं। मध्य भारत में नर्मदा और ताप्ती हैं। इसके दक्षिण में कृष्णा, कावेरी और गोदावरी भारत की प्रमुख नदियां हैं। इनके अतिरिक्त अनेक छोटी छोटी सहायक नदियां भी हैं। ये मिलकर भारत में नदियों का जाल सा बिछा देती हैं। पंजाब का नाम ही 5 आब यानी 5 पानी अर्थात 5 नदियों के पानी वाला प्रदेश है। नदियाँ हमारे ऊपर अनेक उपकार करती हैं। ये हमारी प्यास बुझाती हैं, जीव जंतुओं की प्यास बुझाती हैं, हमारी फसलों को हरा भरा रखती हैं, हमारे शहर की गंदगी को बहाकर ले जाती हैं। हमारे देश के बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ था। हमारे ऋषि मुनियों ने नदी को माता कहा है। आज भी लोग गंगा मैया, यमुना मैया कहकर इन्हें पुकारते हैं। क्यों ना पुकारें, ये हमें माता के समान सुख जो देती हैं। ये नदियाँ कहाँ से आती हैं? इनका जन्म कैसे होता है? ये कितनी लंबी लंबी यात्राएं करती हैं? हम इनसे क्या क्या लाभ उठाते हैं? नदियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? ये सभी प्रश्न विचारणीय हैं। पहाड़ों से वर्षा का पानी ढलानों की ओर बहने लगता है। वह उस समय तक बहता है जब तक इसमें बहाव बना रहता है। कुछ नदियाँ वर्ष भर बहती हैं। वर्ष भर बहने वाली अधिकतर वे नदियाँ हैं जिनका उद्गम बर्फीले पहाड़ों से हुआ है। ये हिमालय की नदियाँ गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिमालय में बर्फ ही बर्फ जमी है। सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघलती है और जल की बूंद बूंद से नदी बन जाती है। मार्ग में बहुत से नदी नाले इनके साथ मिलकर बहने लगते हैं। पहाड़ों से नीचे आकर मैदान में इनका पाट चौड़ा होने लगता है। जिन पहाड़ों पर लगभग वर्ष भर वर्षा होती है, वहाँ की नदियाँ भी वर्ष भर बहती रहती हैं। ब्रह्मपुत्र ऐसी ही नदी है। इसका बहाव इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि सांप की तरह चलने के कारण इसे सर्पिल नदी भी कहा जाता है। कुछ नदियाँ केवल बरसात के मौसम में ही बहती हैं। भारी वर्षा होने के कारण चारों ओर का पानी ढलान की ओर बहने लगता है और यही बहाव नदी का रूप धारण कर लेता है। कुछ छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में मिल जाती हैं और अंत में सागर में जा मिलती हैं। सरयू, घाघरा आदि नदियाँ गंगा नदी में मिल जाती हैं। गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ छोटी नदियाँ पानी की मात्रा और बहाव कम होने के कारण भूमि में समा जाती हैं। कभी कभी अधिक मात्रा में पानी होने के कारण नदियाँ अपने तटों को तोड़ डालती हैं और बाढ़ का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी अवस्था में ये नदियाँ जान माल को भारी नुकसान भी पहुँचाती हैं। मकान बह जाते हैं, पशु बह जाते हैं और खड़ी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। नदी की बाढ़ के लाभ भी हैं। बहता पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाता है और पुरानी मिट्टी ले जाता है। बाढ़ उतरने के बाद वह भूमि और अधिक उपजाऊ हो जाती है। नदियों को हम जल मार्ग भी कहते हैं। इन जल मार्गों से हम नाव पर सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इससे पैसा कम खर्च होता है और अनेक लोगों को रोजगार भी मिलता है। वर्ष भर बहने वाली और बरसाती नदियों से अनेक नहरें निकाली गई हैं। नदियों पर बांध बनाकर सस्ती बिजली तैयार की जा रही है। नदी के जल को तालाबों में भरकर मछली पालन के केंद्र बनाए जा रहे हैं। आजकल नदियों का पानी गंदा होता जा रहा है। कल कारखानों का विषैला पानी नदियों में बहा दिया जाता है। नदियों में मिलकर शहर के गंदे नाले उन्हें और गंदा कर रहे हैं। लोग मृत पशुओं और अधजली लाशों को नदी में बहा देते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि दिन प्रतिदिन नदियों का पानी दूषित होता जा रहा है। उद्योगों के विषैले जल से जल जीव मरने लगे हैं। मछलियों ने अंडे देने बंद कर दिए हैं। यदि वे अंडे देती भी हैं, तो उनके बच्चों का पूरा विकास नहीं हो पाता।
अंडों से जो मछलियाँ बनती हैं, वे इतनी विषैली होती हैं कि उन्हें खाने से अनेक रोग लग जाते हैं। गंदा पानी पीने से अनेक उदर रोग हो जाते हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम जीवन दायिनी माता के समान नदियों का सम्मान करके इन्हें स्वच्छ रखें। इनके किनारे कूड़ा करकट मल विसर्जन न करें। भारत सरकार गंगा, यमुना तथा अन्य नदियों को साफ रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केवल सरकारी नियम बनाने और धन खर्च करने से नदियों को साफ नहीं रखा जा सकता। हम सबका कर्तव्य है कि इनकी स्वच्छता बनाए रखने में अपना अपना योगदान दें।